अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली वीडियो जो हमने अहमद हसन यमानी साहब के बारे में बनाई थी, तो उनके जितने भी चाहने वाले थे उनका कहना था कि उनके दलाइल को मुकम्मल पेश नहीं किया गया। तो हमने उनसे दरख्वास्त की कि आप ख़ुद हमारे साथ वीडियो कॉल पे आएँ और हमें बिल्कुल वाज़ेह करें कि उनके क्या दलाइल हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को कबूल किया और हम आपसे वादा करते हैं कि हम इस वीडियो को बगैर किसी कट किए उनका इल्मी इस्तदलाल आपके सामने इस वीडियो के बाद भी रखेंगे। अभी कॉल मिला रहा हूं और क्योंकि वो वीडियो कॉल पे नहीं आना चाहते, अलबत्ता ऑडियो कॉल पे हमारे साथ हों। अस्सलाम हेलो वालेकुम। जी, मेरी आवाज अभी क्लियर है या मैं देखिए हेडफोन लगाता हूँ, शायद बेहतर होगी। चलें चेक कर लें। अभी ज्यादा क्लियर है? जी अब क्लियर है। अच्छा ठीक है। जी हुसैन रिजवी साहब, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप कैसे हैं? खैरियत से? दुआ आपकी, अल्लाह का करम है। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सही है भाई, माशाअल्लाह, अल्लाह अच्छा, का फजल है। हमने पिछली वीडियो बनाई थी, उसमें शायद हमारे पास दलाइल बहुत कम थे, मालूमात भी कम थी। तो हम अभी आपसे जी, ही आपकी ही ज़बानी सुनना चाहते हैं कि अहमद हसन यमानी साहब कौन है, इनका पूरा नाम और ख़ानदान का जो सिलसिला नस्ब है क्या है, और बस अभी फ़िलहाल इतना बता दें। जी, चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम वहां से शुरू कर रहे थे एक्चुअली कि सो व्हाट वाज द हिस्ट्री, ये दावा कहाँ से शुरू हुआ और क्या है। जी जी तो फिर मैं वैसे ही शुरू करता हूँ इंशाल्लाह ताला। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस इन बिटवीन, बट ये आप कोप अप कर सकेंगे ना ठीक है, अगर बीच में कुछ डिस्टरबेंस हुआ तो? ठीक हुआ। अच्छी बात है, ठीक है। फिर से पूछिए मैं ताकि उसका जवाब दे सकूं। जी, अहमद हसन यमानी साहब कौन हैं, इनका पूरा नाम और ख़ानदान का सिलसिला नस्ब मसलन क्या है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमद हसन इस्लाम ने अपना जो तारुफ करवाया है, उनका जो खानदान है वो है अहमद इब्ने इस्माइल इब्ने साले इब्ने हुसैन इब्ने सलमान इब्ने इमाम अल महदी अलैहिस्सलाम इब्ने हसन अस्करी। तो ये जो शिया में 12वें इमाम है, इमाम अल महदी अलैहिस्सलाम, उनकी ये 5वीं नस्ल है। उनकी ये 12वें इमाम के बेटे हैं, जी हाँ, 12वें इमाम के डायरेक्ट बेटे हैं हुसैन, 12वें इमाम के डायरेक्ट बेटे हैं सलमान, सलमान के बेटे हैं हुसैन, हुसैन के बेटे हैं साले, साले के बेटे हैं इस्माइल, इस्माइल के बेटे हैं अहमद अल हसन। तो ये सिलसिला इस तरह है और इनका शजरा इनके खानदान वालों ने बताया है। उसका वीडियो मौजूद है विद उर्दू सबटाइटल्स के साथ भी मौजूद है, जो वो बता रहे हैं अपने खानदान के बारे में। और बसरा के जो वहाँ के पहले जमाने के रूलर्स थे, उन्होंने इनके शजरे पर मोहर भी लगाई है अपनी। तस्दीक भी किया है कि ये वाकई इमाम ज़माना की औलाद में से 5वीं पुश्त में से ही है, 5वें फर्द। जी बिल्कुल बिल्कुल, उनका शजरा तस्दीक शुदा शजरा है। सही है। तो ये उनका शजरा है और अहमद अलैहिस्सलाम का खुद का कहना है कि इमाम अल महदी अलैहिस्सलाम उनके ख्वाब में आए थे, जहाँ पे सैयद मोहम्मद के रोजे में इमाम अल महदी से मुलाकात हुई थी ख्वाब में। और इमाम अल महदी ने उनसे कहा कि मुकाम इमाम अल महदी करबला में आकर मिलो। तो फिर वो इस जर्नी के लिए निकले, काजमैन गए, सामिरा गए, फिर करबला पहुंचे। करबला में फिर वो मुकाम इमाम अल महदी से इमाम अल महदी अलैहिस्सलाम से मुलाकात किए। और उस वक्त उस जगह पर एक खुदाम था जो बहुत दूर बैठा हुआ था, और इमाम अल महदी अलैहिस्सलाम और अहमद अल हसन अलैहिस्सलाम दोनों एक कोने में बैठे हुए थे और उनकी वहां से गुफ्तगू शुरू हुई है। तो ये पूरा सिलसिला वहीं से शुरू हुआ है और इमाम अल महदी अलैहिस्सलाम ने अहमद हसन को दुनिया के हक़ाइक़ और जो जुल्म दुनिया में हो रहा है उससे आगाह किया, जो उन्होंने फरमाया कि बहुत ही ज्यादा
वजनी था, गंभीर था ये कि इसे देखा जाए। और फिर इमाम अल महदी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि तुम हौजा में जाओ और उन्हें करप्शन के खिलाफ एक दलील कायम करो। तो वो हौजा में गए और वहां पर उन्होंने करप्शन के खिलाफ एक पूरा थीसिस लिखा और वो थीसिस एक्सेप्टेड था कि भाई हाँ, हौजे में करप्शन खत्म करने के लिए ये बहुत ही अच्छा प्लान है। हुसैन रिजवी साहब, एक सवाल है कि ये करप्शन हौजे में हो रही थी? हाँ, हौजे में ये करप्शन हो रही थी। जो लोग जैसे हम इजमाली तौर पर कहते हैं कि भाई हाँ करप्शन तो हो रही है, लेकिन पिन पॉइंट आप करेंगे तो फिर लोग सवाल करना शुरू करेंगे। लेकिन इस बात पर सब मुत्तफिक थे भाई करप्शन हो रही है। अच्छा, और यहाँ एक और सवाल भी है कि ये जो ख्वाब आया उस वक्त इनकी उम्र क्या थी और उस टाइम वो जिंदगी में क्या कर रहे थे? जब ये दावा किया गया था उस वक्त आपकी एज 31 इयर्स की थे, 31 32। अच्छा, 31 या 2, सही हो। यानी जब दावा किया गया था कि इमाम अल महदी ने मुझे भेजा है, यानी ये जो करप्शन की जो थीसिस के ऊपर कंफर्म बात हो चुकी थी कि आपने थीसिस सही लिखा है और करप्शन को यहाँ पे खत्म करने का बहुत अच्छा तरीका है ये, लेकिन उसके बावजूद ये और जब ये थीसिस लिख रहे थे तो उस वक्त गई थी दोबारा हौजे में जी आपने जब कहा ये कि थीसिस लिख रहे थे तो उस वक्त जी आपने कहा कि जब वो ये थीसिस लिख रहे थे, देखिए मैं बोलता हूँ तो आप बोलते हैं, आप बोलते हैं तो मैं बोलता हूँ। असल में मैं कह रहा हूँ कि 31 या 32 साल की उम्र में उन्होंने ख्वाब देखा, तो ख्वाब के बाद थीसिस लिखे या उससे पहले लिख चुके थे? नहीं, मैं जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है मैं वही बात करूंगा। तो ये जो डिक्लेयर किए थे हौजे में कि इमाम अल महदी ने मुझे भेजा है, ये थीसिस के बाद है। अच्छा, सही है, ठीक है ना। तो उस वक्त डिक्लेरेशन के टाइम पे उनकी एज 31 थी और ये जो मैं सब कुछ सुना रहा हूँ ये 31 से पहले की बात है, जहाँ पे ये थीसिस की दलील रखी गई थी। और जब ये दलील रखी जा रही थी उस वक्त हाउस को लोग अमीन और सादिक कहते थे। अच्छा, इनका लक़ब था वहां पे। लोग आपको अमीन और सादिक के लक़ब से याद करते थे। अच्छा। और इसके बाद जब ये दौर आया जहाँ पे आपने इमाम अल महदी अलैहिस्सलाम के हुक्म से ये बात का ऐलान किया 1999 में, जब वो 31 ईयर्स के थे। ये थीसिस लिखने के बाद से जब वो ऐलान किए 1999 में कि इमाम अल महदी ने मुझे भेजा है, तो जिस दिन ऐलान किए उस वक्त तो कुछ नहीं हुआ, सब अपने अपने घर चले गए। लेकिन उसके बाद इनके पास लोग खुद आकर बैत करने लगे कि इमाम अल महदी अलैहिस्सलाम ने उन्हें ख्वाब में आके कहा कि आप हक है और आपकी बैत करनी चाहिए। तो ये सिलसिला फिर लोगों ने शुरू किया कि आपकी बैत की गई। गवर्नमेंट की तरफ से जोर पड़ा तो लोग तितर-बितर हो गए, साथ छोड़ गए। जब साथ छोड़ गए तो फिर अपने घर वापस चले गए। तो फिर दूसरी बार भी ऐसे ही हुआ। ये एक खुतबा है, मेरी मुलाकात इमाम अल महदी से। अच्छा। तो इस खुतबे में ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो इस तरह से दूसरी बैत हुई। फिर जब तीसरी बैत हुई 2003 में जब तीसरी बैत हुई तब उन्होंने कहा कि अब ये बात मुकम्मल हो चुकी है कि दुनिया में यमानी आले मोहम्मद का ज़हूर हो चुका है और जो कोई कबूल किया वो जन्नती है, साथ देगा वो हक की तरफ है और जो साथ नहीं दिया वो जहन्नुमी है, जैसा कि इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया था। अच्छा, ये जो किताब ग़ैबत नुमानी में ये हदीस मौजूद है। ये जो जुमले उन्होंने कहा, मसलन ये किसने कहा था कि जो इनकी इत्तबा करेगा वो जन्नती और जो इनसे इनहराफ करेगा वो जहन्नम में जाएगा? ये जुमले उनके चाहने वाले कह रहे थे या खुद उन्होंने कहा? मगर 2003 में ये बात मुहक्कम हो चुकी थी, ऐलान हुआ था 1999 में। अच्छा। और 2003 तक ये बात मुहक्कम हो चुकी थी कि अब इसके बाद से
यमानी आले मोहम्मद को। सो ये 1999 से 2003 तक लोगों में वो थी कि भाई आप समझे इस दावे को, समझ बात से ये बात, जैसे कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए, हर एक को तो मालूम नहीं था। सही है। बात आहिस्ता आहिस्ता फैलेगी, तो एक वक्त आएगा कि लोगों में ये बात मुहकम हो जाएगी, भाई ये रिलीजन है, अब इसे मानना है। तो इस तरह से 2003 में ये बात मुहकम हो चुकी थी। अच्छा, और उसके बाद ये जब तालीम हासिल कर रहे थे, मदरसे में थे, तो उस वक्त इनका शोबा क्या था? मसलन जो स्टडी कर रहे थे, साहब कह रहे हैं अब मदारिस में शोबे हैं, अब मैं फ़िक़्ह व मारिफ़ पढ़ रहा हूँ, इसी तरह दूसरे भी मदारिस में कुछ ख़ास शोबे होते हैं, तो उस टाइम उनका जो शोबा था वो क्या था? ये मालूमात नहीं, मेरी आपकी आवाज काफी कट रही है, मगर मैं समझ रहा हूँ कि आपने पूछा कि कौन से हौजे से है, ये आपका सवाल है। नहीं नहीं, ऐसा सवाल नहीं है। मेरा सवाल ये है कि वो तो हौजे में थे, लेकिन एक शोबा होता है ना हौजे में, कि भाई फ़िक़्ह व मारिफ़ हो गया या कुरान व हदीस हो गया, इल्म रजाल हो गया, तो वो किस चीज़ में स्पेशलिस्ट थे, ख़ास महारत रखते थे? कोई ख़ास उनका एक होता है ना, फील्ड होती है हौजे में आए तो। जी, तो आपको मालूमात? नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं पता, और नहीं, मुझे इस बारे में नहीं पता। अच्छा। इस डिटेल्स के बारे में मुझे नहीं पता। चलें चलें, ठीक है ठीक है। अच्छा, वो मगर एक जुमला जो अहमद अलैहिस्सलाम ने, जी फरमाइए। नहीं नहीं, आप बताएं, आप क्या कह रहे थे? तो अहमद का यही बोलना है कि इमाम अल महदी के हुक्म से वहां पर इस नियत से गए थे कि हौजे में इस बात की दलील रख दी जाए कि शिया हौजे में करप्शन हो रहा है, लेकिन इसके लिए कोई इंप्रूवमेंट नहीं किया जा रहा। देखिए, ये मकसद था हुसैन रिजवी साहब, हौजा ज्वाइन करने का। हुसैन रिजवी साहब अभी क्योंकि इमाम, जिसमें थे वो नहीं। जी जी, अभी इमाम जो है ना, उन्हें 31 या 32 साल की उम्र में ख्वाब में मसलन मिले, लेकिन ख्वाब से पहले तो थीसिस लिखे गए भाई थे। आपकी आवाज बहुत कट रही है। आप मेरे ख्याल में अच्छी लोकेशन पे नहीं है क्या? नहीं, आपकी नहीं, मैं तो अपने ऑफिस में ही हूँ, ऑफिस में हूँ ना। एक मैं आपको दोबारा कॉल करूँ जरा? एक मिनट। अच्छा, अब देखिए मेरी आवाज बराबर आ रही है? जी जी, अब अच्छी आ रही है। अच्छा हुसैन भाई, देखिए मेरे मोबाइल हॉटस्पॉट पे लगा हुआ था मेरा। जी जी, हुसैन भाई, सवाल ये है कि आपने फरमाया कि ख्वाब उन्हें 31 या 32 साल की उम्र में आया, लेकिन थीसिस तो पहले लिखे जा चुके। नहीं, ये नहीं समझाया। ख्वाब इससे बहुत पहले आया था। अच्छा, ख्वाब इससे बहुत पहले आया था। तो वो आपने कहा बिशारत उनको 31 या 32 साल की उम्र में हुई मसलन? नहीं, ऐलान जो हौजे में जो ऐलान हुआ पहला, वो 31 या 32 एज में हुआ था। तो फिर ख्वाब किस उम्र में आया था? इससे बहुत पहले, इससे 4-5 साल पहले, गालिबन 4-5 साल पहले इमाम अल महदी ख्वाब में आ चुके थे। अच्छा। और उन्होंने ये हुक्म दिया कि हौजे की तरफ जाओ, जाके ये काम करो, जहां पे उन्होंने थीसिस लिखा है और ये साबित किया है कि हौजे में करप्शन है और इसे इम्प्रूव करने के लिए ये स्टेप्स लिए जाना चाहिए। और उस पर वहां के जो हौजे के जो सीनियर्स थे, उन्होंने साइन भी की है इस थीसिस पर। तो ये दलील कायम हो चुकी थी, इस दलील की खातिर गए थे और ये दलील कायम हो चुकी थी। जब ये दलील कायम हो चुकी थी, इसके बाद उन्होंने हौजे में ऐलान किया। सही हो गया। यानी फिर यूं हुआ, अगर हम अंदाजा लगाएं तो मेरे ख्याल में उस टाइम उनकी उम्र 26 साल थी जिस टाइम इमाम उनके ख्वाब, तकरीबन, गालिबन बिल्कुल ऐसा ही है जी। वो पहली बार था, ये भी मैं नहीं बोल सकता मैं, मगर दिस इज हाउ द स्टोरी इज। सही है। अच्छा, अगला सवाल ये है कि वो अपने मसलन इमाम ज़माना की औलाद होने के दावे को कैसे साबित करते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ तो ये काफ़ी सालों से, क्या जब से हम शिया बने हैं यही सुनते हैं कि इमाम ज़माना की तो कोई औलाद ही नहीं है, तो फिर वो अपनी औलाद होने के दावे को कैसे जो है ना साबित करते हैं? आपने जो सवाल रखा है ना
कि हम सुनते हैं कि इमाम मेहदी की औलाद नहीं है। जी जी। ये देखिए, जो किताबों में है ना, किताबों में आपको कहीं नहीं मिलेगा कि इमाम मेहदी की औलाद नहीं है। अच्छा। मसला ये है कि हम ये सोच रहे हैं कि इमाम मेहदी की औलाद है, क्योंकि उनका तज़किरा कभी आया ही नहीं, तो हमने सोच लिया कि ये इमाम मेहदी की औलाद है ही नहीं। लेकिन हम हमारे कुतुब में जब झांकेंगे, जैसे कि मिर्जा अन्नूरी, शेख मिर्जा अन्नूरी अल तबरसी, जो मुहद्दिसीन में से है, जिनको मुहद्दिस कहा जाता है, यानी हदीसों को जानने वाला कहा जाता, उन्होंने अपनी किताब में इमाम मेहदी के 4 बेटों के नाम लिखे हैं। सैयद इब्न ताऊस, जो बहुत ही जलील क़द्र आलिम है शिया मजहब के, उन्होंने इमाम मेहदी की औलाद का ठिकाना बताया है कि इमाम मेहदी की औलाद दरिया के किनारे वाले शहर में रहते हैं। अब ये शहर कौन तो सा है? इस तरह देखिए, दरिया 2 है, एक है नहर फुरात और एक है दरिया नील। सही। ठीक है ना? तो नहर फुरात जो शहर है, वहां पर जो मतलब नहर फुरात जहाँ पे खत्म होती है वो है बसरा। अच्छा अच्छा, सही सही। तो ये एक है, मैं आपको एग्जैक्टली वही है नहीं बोल रहा हूँ, मगर दिस इज व्हाट इट इज। तो बोलना ये है कि सैयद इब्न ताऊस ने बताया है, अल्लामा मजलिस ने अपने बिहारुल अनवार में नस्ल इमाम अल मेहदी के बारे में बताया है कि लोगों की मुलाकात कैसे हुई थी नस्ल इमाम अल मेहदी से। तो इस तरह के हदीस है, तो हदीस ये तो वाक़या बोलेंगे आप। चलिए हदीस की तरफ अगर आप पलटेंगे, तो इमाम आयमा तहरीर ने भी बताया कि इमाम अल मेहदी की औलाद के बारे में। वो हदीस वसीयत की बात कर रहे हैं आप? हदीस वसीयत है, उसके अलावा भी इमाम अल मेहदी की औलाद के बारे में भी लिखा हुआ है। अच्छा, जैसे कि मस्जिद सैला में इमाम अल मेहदी अपने अहल अयाल के साथ रहेंगे, ये भी एक हदीस है। तो ये बात तो 100% यकीन है कि इमाम अल मेहदी की औलाद के बारे में अपने पास बहुत कुछ लिखा हुआ है। सही सही। अच्छा, फिर ये और साथ में जी, फिर जो मुखालिफीन हैं, जो आज तक नहीं मानते हैं और उल्टा किताबें भी लिखी हैं, उनके पास दलील है कोई कि वाकई इमाम मेहदी की औलाद नहीं है, या फिर वो अपनी तरफ से लिखी हुई? नहीं, माखन इमाम अल मेहदी की औलाद नहीं, ये कोई बोल ही नहीं सकता, और ना ही किसी ने कहा है। मसला ये है कि सब शॉक हो जा रहे हैं कि पहली बार उनके सामने औलाद इमाम अल मेहदी का तज़किरा शुरू हो रहा है। ऐसा ही है। The first thing they are doing is where this came from. Now to retaliate, मतलब इसके बरखिलाफ बोलने के चक्कर में उनके मुंह से निकल जाता है कि भाई औलाद इमाम मेहदी तो औलाद ही नहीं है, यानी मैं आज तक नहीं सुना। उनके मायने ये होते कि मैंने आज तक सुना ही नहीं। आज तक नहीं सुना, तो ये जवाब नहीं बनता। सही। हाँ, अगर आप ये आज तक नहीं सुना को फ्रेम करने लगेंगे कि औलाद ही नहीं है, तो ये जुल्म हो जाएगा, क्योंकि इमाम अल मेहदी की औलाद काफी किताबों में लिखा हुआ है। सही कह रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल ये है कि इमाम जो है, क्या नाम है, माजरत के साथ, इमाम हसन अहमद यमानी साहब जो हैं, अहमद हसन यमानी साहब, ये अपनी अहमद अल हसन, हाँ, ये अपनी हकानियत को साबित करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों से मसलन इस्तेलाल करते हैं? उनके सिर्फ नाम बता दें। मसलन जैसे परचम, वसीयत, इल्म लदुन्नी, हाकमियत इलाही और हथियार, यही चीज़ें हैं। जी जी। और अहमद तहरीन की तरफ से हदीस है कि तुम किसी के पीछे मत जाओ सिवाय उस शख्स के जो परचम, वसीयत और हथियार लाए। ये 3 चीजें लाए। तो ये चीजें हमेशा ऐसे रही है। अच्छा अच्छा। अगर हम ये कहें कि रसूल खुदा की दलील कुरान है, तो होगा ये कि भाई आप ही ने कुरान लिखा है और वो ही आपकी दलील है। ऐसा नहीं होता। जो पहले वाली इलाही हुज्जत जो दुनिया में मौजूद थी, वो अगले वाले का पता देके जाती है कि कौन आएगा। तो वसीयत ईसा अलैहिस्सलाम, जो बाइबल ऑफ बरनबास की बाइबल में ईसा ने फरमाया कि रसूल खुदा आएंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे इस्माइल बिन इब्राहिम की नस्ल से। तो ये दलील बनी आपकी, ये है दलील कि आप हुज्जत है। और आपने इस बात का दावा किया कि ईसा ने अपने कौल में बताया है
कि इस्माइल बिन इब्राहिम की नस्ल से अहमद आएगा, वो मैं हूं। यानी कि अपने से पहले वाली हुज्जत की तरफ बताना कि उनके खौल में लिखा हुआ है मेरी दलील, ये होती है दलील। तो इस तरह से, जबकि ये जो दलील है इसके बारे में इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने एक जासलिक को बताया कि भाई तुम्हारे पास तो ये लिखा हुआ है। सही। तो उसने पूछा कि हाँ बेशक लिखा हुआ है, हम इसका इनकार नहीं कर सकते, लेकिन हम कैसे मान ले कि मोहम्मद ही वो शख्स है। सही हो गया। तो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया है वही जवाब हमारे लिए काफी है कि 700 साल में किसी और ने दावा किया क्या? कोई दावेदार नहीं है सिवाय मोहम्मद के। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो शख्स है जिसने वसीयत ईसा का दावा किया है, जबकि वो वसीयत वहां पे रखी हुई थी और कोई दावेदार उठा ही नहीं, आया ही नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये अल्लाह की हिदायत है जो गुमराही से बचाती है। यानी अगर हम एतराज करें भी सही इस चीज पे, तो पहले हमें इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम पे एतराज करना होगा कि उन्होंने कैसे एक यहूदी के सामने या ईसाई के सामने वो इस्तेमाल किया। अगर उनका इस्तेमाल वहां ठीक था तो हमारा इस टाइम गलत क्यों? एग्जैक्टली बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो दावेदार कोई और है ही नहीं, जब दावेदार कोई और है ही नहीं तो गुमराही का रास्ता कहाँ है? सही हो गया। बस गुमराही का रास्ता वही है कि तुम वसीयत ईसा से मुंह फेर लो। यानी तुमने वसीयत ईसा देखी और देखा कि मैं ईसा का मोमिन हूँ, ईसा को मानता हूँ और 12 हवारीन को मानता हूँ। मैं ईसा को मानता हूँ, 12 हवारीन को मानता हूँ। ये अहमद क्या चीज है जो वसीयत ईसा में है? चलो इस बात से मैं मुंह फेर लेता हूँ तो मेरा दीन जैसा है वैसा ही चलेगा। अच्छा। तो इस तरह से लोग दीन से गुमराह हो जाते हैं। वैसा ही अब हो रहा है कि वसीयत मोहम्मद में हम वसीयत मोहम्मद को मानते हैं, 12 इमाम को मानते हैं। ये पहला मेहदी क्या है? चलो मैं इस वसीयत से मुंह फेर लेता हूँ। तो लोग, मसला ये होता है कि लोग पुख्ता अकीदा बनाते हैं और खौले हुज्जत के खिलाफ हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा मसला है। हमको हमारी अनायत को मार कर खौले हुज्जत को कबूल करना पड़ेगा कि भाई मजहब मेरा नहीं है, मजहब रसूल खुदा का है। जब रसूल ने कह दिया कि 12 इमाम के बाद 12 मेहदी है तो और पहला मेहदी का दावा हो चुका है, मेरा काम है उस शख्स को मानना। अच्छा, ये ख्वाब और इस्तिखारा ये भी क्या इनके दलाइल में से हैं? ये सिर्फ शॉर्टकट बताएं, फिर इनके ऊपर तफसीली आप बाद में बताइए। देखिए शॉर्टकट मैं आपको सिर्फ ये 2 हदीसें बताऊंगा कि जब ज़हूर महदी, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने गैबत नुमानी किताब में लिखा है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब ज़हूर महदी हो जाए तो इस्तिखारा करो। अच्छा, सही। और एक हदीस ये है कि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शख्स वाक़िफ़ी सेक्ट में था, उन्हें जब उसे इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के बारे में मालूम हुआ तो उसने इस्तिखारा किया और इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का शिया हो गया। सही। तो ये दोनों एविडेंसेस मौजूद है जो बताती हैं इस्तिखारा अल्लाह से पूछो जो है ना। हाँ, दोनों देखिए हायरार्की समझिए, हायरार्की अगर कोई समझ गया तो उसके लिए आसानी होती है। अल्लाह खलीफा चुनता है, अल्लाह खलीफा चुनता, सच है। अल्लाह खलीफा चुनता है। खलीफा कौन होगा आप अल्लाह से पूछेंगे, ना कि मुज्तहिद से या उलेमा से। सही है। आप किसी से नहीं पूछेंगे, कोई पंडित से नहीं पूछेंगे आप कि अल्लाह का खलीफा कौन है, कोई प्रीस्ट से नहीं पूछेंगे आप, क्योंकि ये उस खलीफा के अंडर आते हैं, अंडर काम करते हैं। ये अगर खलीफा बचेगा तो ये बचेंगे। एग्जैक्टली। तो पहले खलीफा चुनने का जो काम है वो अल्लाह का है। तो लिहाजा आप खलीफा की पहचान ना आप न्यूज़पेपर से करेंगे, सही हो गया, यानी कि आप गवर्नमेंट से नहीं पूछते आप ये चीज, और ना आप जैसे किसी से पूछेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और अल्लाह की हुज्जतें जो पहले आई थी उनसे पूछेंगे, बस उनसे पूछेंगे।
कामयाबी का रास्ता सिर्फ और सिर्फ ये है। सही कह रहे हैं। क्योंकि 6000 साल तक तो इब्लीस भी आलिम था। 6000 साल तक तो इब्लीस भी आलिम था। अगर 6000 साल तक इब्लीस आलिम था और वो देखता था रोज ये क्या पुतला बना रहे हैं अल्लाह, जब बना दिया गया तो इब्लीस ने कहा मैं आलिम हूं, मुझसे बात करना चाहिए था, और अल्लाह ने आदम को खलीफा बना दिया। तो ये क्या है? ये अनायत है। अनायत है, अपने अनायत है, खुली खुली अनायत को अपना आगे रखना। जी, ये अनायत है। अच्छा, एब्सोल्यूट अनायत है। हुसैन भाई, ये हदीस वसीयत को पूरा पढ़ के सुना दें ताकि पता चले, क्योंकि ये सबसे बड़ी दलील है अहमद हसन यमानी साहब की ऊपर। जी, वो थोड़ा पढ़ के सुना दें ताकि वो पता चले। ठीक है, मैं वो निकाल देता हूँ। जी जी, PDF निकाल लें, मसला नहीं है। जी, जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मिनट है। ये इससे जो PDF आपने सेंड की थी इसमें 40 हदीसें लिखी हुई हैं, और वो भी बहुत सारी किताबों में। जी, तो मैं देखिए ये जो उर्दू स्कैन कॉपी है ना, वहां से पढ़ रहा हूँ, जो शेख तुसी अलैहि रहमा की किताब है उर्दू। जी जी, मैं डायरेक्ट जो ट्रांसलेशन हो चुकी है तो मैं वहीं से पढ़ रहा हूँ। ठीक है ठीक है। अमीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात जिसमें आपकी वफात हुई मुझ अली से फरमाया, है अबुल हसन, कागज और दवात हाजिर करो। बस आपने अपनी वसीयत लिखवाई कि इस इंतहा तक पहुंचे और फरमाया, यानी वसीयत लिखवाई और यहां तक पहुंचे और फरमाया, ऐ अली, मेरे बाद 12 इमाम होंगे और इनके बाद 12 मेहदी होंगे। ऐ अली, तुम इन 12 आइमा में से पहले तुम हो। अल्लाह ने आसमानों में तुम्हारा नाम अली अल मुर्तजा, अमीर अल मोमिनीन, सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, मामून और मेहदी रखा है, और ये नाम तुम्हारे अलावा किसी के लिए नहीं है। ऐ अली, तुम मेरी अहले बैत की जिंदगी में और इनके वफात में मेरे वसी हो, और मेरी औरतों पर भी बस जिसने, हाँ ब्रैकेट में है, बस जिसने इसे बाकी रखा वो मुझे कल मिल जाएगा, यानी और जिसने इसको वो ब्रैकेट छोड़ दिया मेरे ख्याल में, क्योंकि अगर इनमें से जिनको मेरी ज़ौजियत पर बाकी रखा आपने वो मुझसे क़यामत में मुलाकात करेंगे, यानी बीवियों की बात हो रही है। जी जी बिल्कुल, ज़ौजियत में बाकी हाँ, और जिनको तुमने तलाक दे दी उनका ताल्लुक मुझसे खत्म और मुझसे नहीं मिलेंगे। जी जी, और मैं इनको रोजे क़यामत नहीं देखूंगा। जी, मैं पढ़ूं ये हदीस या आप पढ़ें? मैं पढ़ लेता हूं, फिर उसके बाद आप पढ़ लीजिए। जी जी, जाएगा, और जिसने इसको छोड़ दिया तो मैं इससे बरी हूँ, और क़यामत के मैदान में ना वो मुझे देखेगा और ना मैं इसे देखूंगा, और तुम मेरी उम्मत में मेरे बाद मेरे खलीफा हो। ठीक है, सही है, बिल्कुल जी। बस जब तुम वफात आन पहुंचे तो इसको मेरे फरमा बरदार वाले बेटे हसन को सुपुर्द कर देना। बस जब इसकी वफात हो तो वो इसे मेरे बेटे हुसैन शहीद ज़की मदखूल की तरफ सुपुर्द कर देंगे, और जब इसकी वफात हो तो वो इसे अपने बेटे सैयदुल साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन की तरफ अली की सुपुर्द कर देंगे। बस जब इसकी वफात हो तो वो इसे अपने बेटे मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की सुपुर्द कर देंगे।
बस जब इसकी वफात हो तो वो इसे अपने बेटे जाफर सादिक के सुपुर्द कर देंगे। बस जब इसकी वफात हो तो वो ये हक अपने बेटे मूसा कादिम के सुपुर्द करेंगे। बस इसकी वफात हो तो वो इसे अपने बेटे मूसा अली अल रजा के सुपुर्द कर देंगे। बस जब इसकी वफात हो तो वो ये हक मोहम्मद तकी के सुपुर्द कर देंगे। बस जब इसकी वफात हो तो वो ये हक इसे अपने बेटे अली अन नखी के सुपुर्द कर देंगे। बस इसकी वफात हो तो वो इसे अपने बेटे हसन अल फाजिल के सुपुर्द कर देंगे। बस जब इसकी वफात हो तो वो इसे अपने बेटे मोहम्मद के सुपुर्द कर देंगे, जो आले मोहम्मद में से मुहाफिज किया गया है। बस ये 12 इमाम है, फिर इसके बाद 12 मेहदी होंगे, तो वो ये हक अपने बेटे के सुपुर्द कर देंगे, जो अव्वल मुखर्रबीन है। फिर उनके बाद 12 मेहदी होंगे, यानी इमाम ज़माना जब उनके जी बस ये 12 इमाम है, फिर इनके बाद 12 मेहदी होंगे, वो ये हक अपने बेटे के सुपुर्द कर देंगे, जो अव्वल मुखर्रबीन है। इसके 3 नाम है, मेरे और मेरे वालिद जैसा अब्दुल्ला अहमद, और तीसरा नाम अल मेहदी है, और वो मुमिनीन में सबसे अव्वल है। सही हो गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। यहाँ आपको एक चीज, ये 2 चीजें मैं आपको इस वसीयत में अभी ही क्लियर कर देता हूँ कि इमाम हसन और इमाम हुसैन के लिए रसूल खुदा ने फरमाया मेरे बेटे, ठीक है ना, जबकि ये अली अलैहिस्सलाम के बेटे हैं और रसूल खुदा के इनडायरेक्ट, मतलब रसूल खुदा की बेटी के बेटे हैं। सही है ना, ऐसा ही है। फिर भी आपने फरमाया मेरे बेटे। तो ये लोग बोलते हैं कि भाई अहमद हसन डायरेक्ट बेटे नहीं है, तो फिर आप ऐसा कैसा? तो मेरे बेटे बोलना रसूल खुदा का गवाही देता है कि नस्ल से हो, सही यानी औलाद से हो तो उसे बेटा माना जाता। हाँ, आप इस इतराज का भी साथ जवाब दे रहे हैं। वाह क्या बात है, बड़ी तैयारी है। ये एक इतराज है जो लोग करते हैं। दूसरा और एक इतराज कि रसूल अभी तो इमाम मेहदी की वफात हुई ही नहीं, तो ये बेटा कहां से आ गया? ठीक है, कमालुद्दीन के एक हदीस का सहारा लेते हुए यहाँ पे मैं एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे इज़ा हजरत अल वफात, ये जो वफात का जो लफ्ज है ना, आप हर इमाम के साथ देखेंगे, हर इमाम के साथ देखेंगे, और फिर लिखा हुआ है बस ये 12 इमाम है और इसके बाद 12 मेहदी। वो ये हक अपने बेटे जो अव्वल मुखर्रबीन है, यहाँ पे वफात का लफ्ज नहीं है। तवज्जो ये देना चाह रहा हूं मैं कि यहाँ पे इमाम मेहदी के लिए है अपनी जिंदगी में या मौत के बाद, ये आपकी अपनी मर्जी है, क्योंकि यहाँ पे लफ्ज वफात है ही नहीं यहाँ पे। एक और एक दलील दूंगा मैं कमालुद्दीन की हदीस से कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की विरासत उनकी जिंदगी में तकसीम हो जाएगी। अच्छा, तो आपको पूरा हक है कि अपनी जिंदगी में अपने बेटे को दे। तो इमाम मेहदी की जिंदगी अभी चल रही है, सही, अल्लाह उनकी हयात तवील करे, हाकिम मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो यहाँ पर अपने बेटे को कार हिदायत देना। अच्छा, ये माजरत के साथ एक सवाल है यहाँ पे जो आपने बात की, तो ये इमामत का ओहदा विरासत में थोड़ी मिलता है? इमामत का ओहदा विरासत में मिलता है। हाँ, जिसके कमालुद्दीन में एक और एक हदीस है, जिसके पास हमारी मीरास जाती है उसके पास हमारी इमामत जाती है। जिसके पास मेरास जाए उसी के पास होगी, उसके पास हमारी मीरास इमामत जाती है। अच्छा, मेरास है, ये भी हदीस में है जी। यानी दूसरी तो मेरास। देखिए वसीयत किस बात की हुई? रसूल खुदा ने तो वसीयत की ना भाई। वसीयत किस बात की होती है? वसीयत आपके पास कोई वजनी चीज हो उसकी होती है, मतलब मैटर ऑफ वैल्यू। सबसे पहले जो है ना वो है मैटर ऑफ वैल्यू। जो हम कुरान की आयत सुनाते हैं, सबसे पहले हम कुरान की आयत सुनाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में फरमाते हैं तुम पर ये वाजिब किया जाता है कि जब तुम में से किसी की मौत आए, अगर वो कुछ माल छोड़े तो अपने वालिदैन और करीबी रिश्तेदारों के हक में
मुनासिब वसीयत कर दे। खुदा से डरने वालों पर ये एक हक है। सही है। सूरह बकरा आयत नंबर 180। तो ये जो वसीयत है ना, इस वसीयत के जेल में हम फरमाते हैं कि रसूल खुदा पर उस रात जब कलम और कागज मंगवाए थे, सही है, ये चीज लिखना चाह रहे थे। तो अब जो रोकने वाले हैं इस वसीयत को, आपको अच्छी तरह से पता है कि कौन रोकने वाले हैं। हाँ, रोकने वाले थे बहुत ज्यादा। एक शोर उठा था कि क्या जरूरत है, हमारे पास कुरान काफी है। हाँ, ऐसा ही। और कुछ लोग कह रहे थे कि कलम कागज मत दो रसूल को, कुछ लोग कह रहे थे कि रसूल को कलम कागज दो, लिखने दो। फिर इस दौरान में शोर उठा था। जब शोर उठा था तो रसूल खुदा ने सबको कहा तुम लोग चले जाओ बाहर, वहां से चले जाओ बाहर। जब लोगों को बाहर भिजवा दिया गया तो अली अलैहिस्सलाम से कहा कि कलम और कागज लाओ, और इसके गवाह है सलमान, अबूजर और मिकदाद। अच्छा, ये 3 गवाह है वसीयत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, क्योंकि कुरान में लिखा है कि जब तुम्हारा वक्त करीब आए तो 2 आदिल गवाह जमा करो और वसीयत करो। सही है। तो रसूल तो चाह रहे थे सबके साथ, सबके सामने करना, लेकिन आपको पता है लोगों ने क्या चाल चली। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि रसूल खुदा वसीयत नहीं करेंगे, रसूल खुदा तो वसीयत करेंगे। तो जिसके पास वसीयत नहीं है, उन्होंने वसीयत नहीं करने के बहाने बनाए। सही है। अब देखिए, एक कोई जायदाद है, कोई एक मकान है, जिसके पास एक्चुअल पेपर्स है, उसके पास एक्चुअल पेपर्स है। जिसके पास नहीं है वो हजारों बहाने बनाएगा, भाई ये बहुत ज्यादा चाहिए बच्चे थे, इनको बहुत प्यार करते थे, ये सब बहाने होते हैं। जो कागज एविडेंस जिसके पास है वो उसके पास है। तो वसीयत जिसके पास है, जो रसूल खुदा ने फरमाया कि मैं ऐसी चीज लिख दूं जिससे तुम गुमराह नहीं होंगे, हरगिज़ नहीं होंगे, हरगिज़ तुम गुमराह नहीं होंगे ताक़यामत। तो हम सबको, पूरी उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी वसीयत की तरफ जमा करने की कोशिश करो कि भाई सब खत्म करो, इस वसीयत पे जमा हो जाओ। बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक बात और, ये कि वसीयत तो साबित हो गई, अब ये हथियार और परचम वाली हदीस कोई है तो वो भी बयान कर दें, ताकि, क्योंकि इस हदीस में हथियार और परचम की बात नहीं हुई। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि हक का परचम जब उठेगा तो उस पर लिखा होगा अल बयानिल्लाह, अल बयानिल्लाह। जी, तो यही परचम अहमद रसूल ने उठाया है और उसी पे लिखा हुआ था अल बयान। तो ये इसकी शनाख्त है। जी, वो हदीस में लिखा हुआ है, उस पर लिखा होगा अल बयानिल्लाह, अल बयान। हक के परचम पर लिखा होगा अल बयानिल्लाह। और इत्तेफाक से ये परचम भी कभी नहीं उठा जिस पर लिखा हो अल बयानिल्लाह। और तीसरी चीज है हथियार। हथियार में तीर आते हैं, तलवार आती है, वो सब कुछ आता है जो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ये मेरा हथियार है। ठीक है ना? मसलन तो रसूल खुदा की हदीस है कि इल्म मेरा हथियार है। सही है। तो अहमद हसन ये 3 चीजों के साथ आए हैं। उन्होंने वसीयत का दावा किया है, उन्होंने परचम अल बयानिल्लाह उठाया है, और उन्होंने 50 से ज्यादा किताबें लिखी है जो साबित करते हैं कि उनके पास कितना इल्म है। उसमें उन्होंने साइंटिफिक किताब भी लिखी है, साइंटिफिक किताब जो कि रिचर्ड डॉकिंस जो किताब लिखा था गॉड्स डिल्यूजन, यानी खुदा एक वहम है। जी, अगर कोई आप पे एतराज करे, फर्ज करें कि भाई किताबें लिखने से इल्म का होना साबित नहीं होता, जैसे अल्लामा मुजल्सी साहब, ठीक है वो एक आलिम दीन थे, लेकिन उन्होंने 110 से ज़्यादा जिल्दें बिहार की लिख दी, तो अब हम इसको दलील बना के अगर कब वो पिछले ज़माने में होते और दावा कर देते इमामत का या फिर इमाम के नुमाइंदे का, फिर कैसे फ़र्क करते? क्योंकि उन्होंने भी तो माशाल्लाह, इन्होंने तो सिर्फ 50 लिखी है, उन्होंने तो 110 लिख दी, फिर क्या आप क्या जवाब देंगे ऐसे लोगों को? तो इसी वजह से तो इमाम ने फरमाया है तुम उसके पीछे मत जाओ जब तक ये 3 चीजें एक साथ जमा ना हो जाए। यानी हाँ, उनके पास इल्म था, यानी हथियार था, लेकिन उन्होंने परचम और वसीयत उनके साथ नहीं थी। हाँ, सिंपल सी बात है ना भाई, आपके पास बहुत जबरदस्त, आप स्टीफन हॉकिंग होंगे आप, अगर आप आपको मालूम होना चाहिए स्टीफन हॉकिंग कौन था।
मुझे पता है। आइंस्टाइन, आप आइंस्टाइन, चलो चलो आप आइंस्टाइन होंगे, भाई वसीयत तो आपके पास है नहीं, सो यू आप ऑटोमेटिकली विल फॉल डाउन इन दिस कैटेगरी, आप इस कैटेगरी से खुद ब खुद ही गिर जाएंगे। सही है। तो जब तक के ये तीन चीजें जमा ना हो, तो परचम, वसीयत, हथियार, सही है। अच्छा, यानी इससे पहले वाली हुज्जत, अल्लाह की तरफ से जो इससे पहले वाली हुज्जत थी, उसने तुम्हारे बारे में बताया या नहीं बताया? आपका जो पहले भी आपने सवाल पूछा था कि भाई अहमद तो बहुत उठे हैं, हाँ, अहमद, गुलाम अहमद कादियानी भी तो ऐसे ही था, उसके पास ये अच्छी खासी किताबें लिखी हैं। अहमद तो बहुत, जी अहमद तो बहुत उठे हैं, तो फिर हम कैसे मान ले कि ये वही, मतलब ये सवाल वैसे ही जैसा कि नसरानी पूछा था कि हम कैसे मान ले कि ये वही अहमद है जो इस्माइल बिन इब्राहिम की नस्ल से आएगा, हम कैसे मान ले? तो हम कैसे मान ले कि ये शख्स है? तो अभी मैंने आपको जो पहले मिसाल दी थी मैं वही दोहराऊंगा कि 50 लोगों ने अपने बेटों के नाम इमरान रखे और उन 50 ने अपने बेटों के नाम मूसा रखे, और ये 50 के 50 लोग ने दावा किया कि मैं मूसा बिन इमरान हूं जो इस कौम यूसुफ को नजात दिलाएगा। लेकिन जब हकीकी मूसा बिन इमरान कोहे तूर पर गए और वापिस फिर फिरौन की जानिब पलटे, तो वहां पे जो आलिम थे उन्होंने जब मूसा बिन इमरान का दावा सुना तो उनसे एक सवाल किया, और जब जवाब मिला तो फरमाया कि बेशक आप ही हक है। वो सवाल, तो वो सवाल का जवाब ये था कि आपने फरमाया कि मैं लावी बिन याकूब की नस्ल से मूसा बिन इमरान हूं और मेरा नाम वसीयत यूसुफ में लिखा है। यूसुफ ने मेरी इत्तला दी थी, तो ये जो वसीयत यूसुफ को उठाना और अपना नाम दिखाना, ये है ठोस दलील, सही है, कि मैं उस वक्त हुज्जत हूं, मैं वो कायम हूं जो यूसुफ की उम्मत को नजात दिलाएगा। सही है। तो इसी तरह जब ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया से गुजरे थे, उन्होंने वसीयत की थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यानी अगले आने वाले हुज्जत की पहचान करवा देना लोगों को कि ये रास्ते से मत भटको, अगर तुम इस रास्ते से भटक गए तो आप देखिए 1400 साल से जो भटका हुआ है उस जमाने में, आज तक उसकी नस्ल क्रिश्चियन है। जब तक कि कोई गौर फिक्र ना करे, असल मोमिन जो क्रिश्चियंस में, उन्हें गौर फिक्र करके आएगा हक की तरफ, लेकिन मुकम्मल नस्ल तो भटक गई। ऐसा ही है। तो इसी तरह है, इस वक्त अगर हम ये फैसला ना करें और मुआशरे के प्रेशर में आके ये फैसला नहीं करे और रसूल खुदा की वसीयत का साथ नहीं दिए, तो सोचिए हमारा क्या होगा। आज से 1000 साल डाउन द लाइन पूरी की पूरी नस्ल गायब हो जाएगी हमारी, पूरी नस्ल में से एक आध शायद मोमिन निकल जाए, वो भी अल्लाह रहम करो, तो वरना पूरी की पूरी नस्ल गई। क्या हमको हमारी नस्ल ये छोड़ के जाना है कि हमने मुनकिरे रसूल की वसीयत किया है, या फिर हम ये मिसाल कायम करें कि चाहे जो भी हो जाए हमने अल्लाह की रस्सी को थामे रखा और जो वसीयत की थी रसूल खुदा ने हमने उस पर बाकी रखा। हुसैन तो भाई, ये बहुत जरूरी चीज है जी हुसैन भाई, ये उनके इस जो किताबें लिखी हैं, तो इल्म लदुन्नी से उनकी क्या मुराद है? मसलन कैसे हम जांच और पड़ताल करें कि उनके पास इल्म लदुन्नी है, अल्लाह की तरफ से दिया हुआ इल्म है? जी, आप वो किताब पढ़ के ही जान सकेंगे वो तो, क्योंकि अगर आप देखेंगे जब मुझे ये दावे के बारे में मालूम हुआ, अहमद हसन के दावे के बारे में, तो मैं तकरीबन 3 महीने तक उनके 1500 पेजेस वगैरह पढ़ लिया था। 3 महीने तक लगाया मैं, कोशिश करा। आपको हर पेज पर 3 या 4 हदीसों के रेफरेंसेस मिलेंगे। अच्छा, यानी उन्होंने अपनी हर एक बात को आइमा तहरीन के अखवाल से साबित करो। तो अगर आप जो पढ़ने वाले हैं, किताब खोलने वाले हैं, उसी को पता चलेगा कि ये क्या है। सही है। और
यकीन मानिए जो जो लोग पढ़े हैं ना, वो लोग कहते हैं कि इनको पढ़ने से वैसा ही लुत्फ आता है जब आप आइमा तहरीन की हदीसों को पढ़ते हैं। तो एक जो कलाम इमाम होता है ना, वो इमामुल कलाम होता है, यानी कि इमाम जो कलाम पेश करते हैं वो हर एक कलाम पे सबसे ज्यादा बेहतरीन, सबसे बेहतरीन कलाम होता है वो। अच्छा, उनका ऐसा कलाम मसलन जो आपके दिल पे खास असर किया उसने, वो कोई किताब वगैरह हो तो मुझे जरूर सेंड करें, जो आपके ऊपर असर भाई कर गई। आप ऐसी बात जो एक्चुअली किया है, वो जब लोगों ने फरमाया कि देखो भाई यमानी नाम का एक शख्स है, वो दावा किया है, और फिर मैं तकरीबन 3-4 दिन में मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि अहमद हसन कौन है, तो मेरे सामने खुतबा हज आया। अच्छा। तो खुतबा हज में अल्लाह की तारीफ हमदो सना हो रही थी। भाई मेरी अपनी ये पर्सनल बात है कि जब अल्लाह की हमदो सना होती है तो मुझे तो रोना नहीं आता, क्योंकि हम अरबिक नहीं है, हम नॉन अरबिक स्पीकर है। तो जो गिरियाजारी होती है हमारी तकरीबन गिरियाजारी मोहम्मद वाले मोहम्मद पर होती है। अल्लाह की सना में लोग दुआ कुमल पढ़ के सुनते हैं, रोते हैं, मुझे समझ में नहीं आता वो चीज। खैर वो मेरी भी उतनी समझ है भी नहीं शायद, इसलिए मुझे समझ नहीं आता। तो खैर अल्लाह की हमदो सना चल रही थी, तो मैंने ऐसे ही दिल में सोचा कि अगर ये शख्स हक पर है तो जो कि रोना दूर दूर तक मेरे उसमें नहीं था कंसेप्ट में, तो बोला कि इसे सुनते हुए मुझे रोना आए, अगर ये शख्स हक पर है। तो मैंने ये अपनी एक शर्त लगा ली, जो भी है मैंने अपने अंदर एक शर्त लगा ली, शर्त लगाई। तो हाँ, तो वो बयान करते करते उन्होंने एक ऐसा जुमला कहा कि मैं सच में रो दिया। क्या जुमला? और वो जुमला था कि ये चीज मुझे मेरे बाबा अमीरुल मोमिनीन ने फरमाई। ये मैं सुना और मैंने रो दिया, क्योंकि उसकी एक वजह ये थी कि एक वक्त में मैं अपने दोस्त के साथ बात कर रहा था, तो मैंने उससे मेरे वालिद का भी इंतकाल हो चुका था उस वक्त, और मैं उसे मौला अली के शहादत के बारे में कुछ फरमा रहा था कि जब मौला अली अलैहि सलाम के गर्दन पर तलवार चली इब्ने मुलजिम के जरिए, तो मेरे मुंह से निकला था, मेरे मुंह से इत्तेफाक से जब निकला था कि जब बाबा की गर्दन पर तलवार चली। तो ये मेरे मुंह से निकला और मैं हैरतज़दा हो गया कि मैंने ये क्या कह दिया, क्योंकि आप मौला अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, अली इब्न अबी तालिब कहते हैं, बाबा कहना, और जबकि मैं रज़वी सादात हूं, तो मैं अस्तगफिरुल्लाह भी नहीं पढ़ सकता, क्योंकि मेरी नस्ल तो वहीं जा रही। सही है। तो मैं हाँ और ना के दरमियान उस मिठास को महसूस कर रहा था कि इतना प्यारा जुमला है और उसको मैं एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बहुत बड़ी बात है वो मौला को ऐसा बोलना। तो मेरे लिए वो एक अजीब चीज थी जो मैंने अपने साथ देखी थी, और मैंने किसी को जिंदगी में देखा ही नहीं था कि मौला को बाबा कह के पुकार रहे हैं। और उसके बाद मैं जिंदगी में देखा तो सिर्फ और सिर्फ अहमद हसन को देखा था, कि जब उन्होंने कहा कि मेरे बाबा अमीरुल मोमिनीन ने मुझसे ये कहा, तो ये सुनकर ये जो जुमला था, इट हिट मी वेरी बैडली। तो उसके बाद तो खैर ये तो पहला खुतबा था, फिर भी इंसान है, फिर मैं एक दूसरों से बात किया मैंने, और बात करके बोला कि भाई ऐसा दावा है, और मैंने ऐसे शर्त लगाई थी, वो शर्त भी पूरी हो गई। खैर अपन और मजीद तहकीक करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ करेंगे। और मैं उस तहकीक में उस रात में जब सोया था, उसी रात में मुझे इमाम हुसैन ख्वाब में आए। उसी रात में, मैं अपनी बात करूँ, मैं पर्सनली टेलिंग टू यू, उसी रात में मुझे इमाम हुसैन ख्वाब में आए, जो कि ये मेरे लिए दूसरी दलील बनी और मजीद तहकीक करने के लिए एनकरेजमेंट मिला, बस यही चीज है। अच्छा चलें, आपने अच्छी बात बताई। ये बताएं कि अगर फ़र्ज़ करें, इसका मतलब ये है कि हम इल्म में अगर कुछ चाहे तो मुकाबला कर सकता है, लेकिन दो चीज़ों में नहीं कर सकता, एक तो वसीयत में और परचम में। ऐसी है ना बात, क्योंकि अब हम अगर देखें अपने माशरे में भी देखें
तो मैंने पहले भी आपको कहा था कि चैट जीपीटी का ज़माना आया है। तो अब आप चैट जीपीटी से तो कितना कुछ भी कर ही सकते हैं, हाँ कुछ बिल्कुल भी बिल्कुल करवा बिल्कुल। सकते हैं। वो मैं तो तो उसके बारे में जो सुन रहा था, चाहे आप आप कर सकते हैं, आप बिल्कुल। एटम बम तक बनवा सकते हैं अगर आप उसको चलाने की महारत रखते हैं। तो उसको यानी गुमराह कर सकें तो ये बहुत बड़ी बला है। तो अगर जी कोई कल को उठ के इस तरह चैट जीपीटी को इस्तेमाल करे अभी, तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? क्योंकि दो दावेदार हो जाएंगे। अब हमें तो नहीं पता वो चैट चैट जीपीटी जीपीटी से सुन रहा है। 2025 में आया, चैट जीपीटी में सही है ये। 2024 में आया, और जबकि 1999 से ये दावा चल रहा है। अच्छा, और उनकी किताबों को देखिए, जो पढ़ने वाला है किताब, जो एक्चुअली नहीं अब इंसान जो मैं पढ़ता कह रहा हूँ है। कि अब कोई अगर दावा कर दे फिर क्या करेंगे आप? कैसे उसको मसलन रद्द करेंगे? अब क्योंकि वो तो हाँ इल्म लदुनी तो बीच में आ ही जाएगा। वो तो समझो अब जी चैट जीपीटी तो इल्म लदुनी से आगे निकल चुकी है। हाँ, तो ये देखिए, अब अगर आप कोई भी दावा करे, जी जी। अब आप सोचिए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस्माइल बिन इब्राहिम की नस्ल से अहमद आने वाला है। और अगर अब कोई दावा करे कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मैं हूँ इस्माइल बिन इब्राहिम की नस्ल से, और वो आके लोगों को कहे कि भाई जो वसीयत ईसा पे जो हुआ था, ईसा ने जो वसीयत की वो मैं हूँ, अगर कोई कह दे तो आप उसको कहेंगे तुम इतने दिन से कहाँ थे? 1500 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। सही। और ये दीन बताकर चले गए। चलें, ये तो ठीक है, ये तो हमारे लिए हो गया ना, क्योंकि हमें पता है कि वो नबी करीम आए थे, ईसा अलैहिस्सलाम का कहानी खत्म। लेकिन ईसाइयों के लिए तो ये फिर नई बात है, क्योंकि वो तो अभी भी इंतजार कर रहे हैं। वो तो रसूलुल्लाह को मानते नहीं है, तो फिर भी तो आगे लोग तो गुमराह होंगे। फिर उनके लिए क्या सेटअप किया है मसलन खुदा ने या फिर इमाम अहमद हसन यमानी साहब? होता ये है, हक को मिटाने की कोशिश हर जमाने में होती है, ठीक है ना? तो उस वक्त हम जोर शोर से कह रहे थे कि वसीयत ईसा बाइबल और बरनबास में लिखा है, ठीक है? इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने यह वसीयत बता दी है कि इसमें लिखा हुआ है। अगर आप बाइबल और बरनबास अभी खोलो, आप लेटेस्ट वर्जन, उसमें अहमद लिखा हुआ है, सही, मोहम्मद लिखा हुआ है नहीं है, नहीं है। हक को मिटा दिया जाता नहीं। मेरा ये शक और एतमाल इस बात पे जा रहा है, क्योंकि अगर इमाम की औलाद है तो कल को कोई मसलन गैर इमाम ना, मसलन जो इमाम की औलाद नहीं है उनमें से कोई ना, जो कोई इमाम की ही औलाद से कोई दूसरा जो है ना दावेदार निकल है, तो कोई ऐसा फर्क होना चाहिए कि हम दोनों में पहचान। सबसे बड़ा फर्क है। अब ये लेट आना जो गैर मासूम की औलाद है, देखिए जो मासूम तो नहीं आएगा ना। मसलन अब मासूम की ही औलाद से कोई खड़ा हो जाए इमाम ज़माना की, क्योंकि ये अकेले वो भी लिखा हुआ है। देखिए आपको मैं एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ जी। इमाम ने कहा है, देखिए बहुत जरूरी चीज है समझना कि वसीयत मोहम्मद कितनी 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 इंपॉर्टेंट है। अगर कोई उठा औलाद अली और फातिमा से, क्योंकि जो सुफियानी होगा इसके लिए भी है, अच्छा, कि जैसो अगर कोई भी अली और फातिमा की नस्ल से भी क्यों ना हो, सही है, और उसने झूठा दावा कर दिया, तो आप क्या करेंगे? वही तो मसला, नहीं मानेंगे आप, चाहे वो इमाम अल मेहदी की औलाद से ही क्यों ना हो, जब तक के उसका नाम वसीयत मोहम्मद में नहीं है उसको आप नहीं मानेंगे। वो अपना नाम भी रख ले ऐसे पहले, वही तो ना भाई, अगर ऐसा करना होता तो फिर 1200 साल से क्यों नहीं हुआ? चलो लेट हो गया, वो उसे आने में लेट हो गया, मतलब गलती हो गई। फिर ये अल्लाह के ऊपर है। देखिए ये चीज अल्लाह के ऊपर है। अल्लाह ने 700 साल तक वसीयत ईसा का मुहाफिज है वो। उसी तरह मोहम्मद अल मुहाफिज, ये मुहाफिज क्या है? रसूल इमाम अल मेहदी के साथ ये मुहाफिज क्या है? वसीयत की हिफाजत करने वाला, जब तक के साहिब वसीयत आ ना जाए। इमाम अल मेहदी का नाम वसीयत में है, इसके बाद मेहदी अव्वल का नाम वसीयत में है। वसीयत हमारे सामने मौजूद है, किताबों में मौजूद है, लेकिन दावेदार एक भी नहीं उठा। हिफाजत से रही वसीयत, अल्लाह ने हिफाजत की है वसीयत की।